हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगरी। एंड फाइनली, ओ माय गॉड, इतनी सारी ऑब्जेक्शंस की ईमेल्स आई हैं इंस्टाग्राम पे। इतने सारे सारे लोगों ने मैसेज किया स्टूडेंट्स ने, विच इज़ ग्रेट। थैंक यू फॉर सेंडिंग द मैसेजेस एंड वी हैव चेक्ड अ लॉट ऑफ द आंसर्स। मोस्ट ऑफ देम आर करेक्ट। जब आई नो यू फील कि आपने सही किया है, बट वन मिस्टेक दैट यू डिड, ऑल ऑफ यू डिड, वाज मोस्ट ऑफ यू नेवर, मतलब अगर मेरे को around 300 400 students sent emails and Instagram पे messages. No one sent the explanations कि मेरे according ये है या वो है. So but we went through each and every question ourselves and created things. ठीक है ना। तो ये क्वेश्चंस फाइनली हमें लग रहा है कि हाँ, दीज आर द फाइनल क्वेश्चंस। इसके अंदर मैंने पार्ट 1 में जो बताया था, पार्ट 2 सब कुछ मैं लेकर आ रही हूँ। एंड ये वाला जो डॉक्यूमेंट है, ये एज इट इज, इसका जो पीडीएफ है, मैं ये अपलोड कर दूंगी टेलीग्राम पर और या व्हाट्सएप पर, दोनों में। ठीक है, एंड वहां से आप ये कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, राइट। एंड इसके बाद आई थिंक कोई ऑब्जेक्शन अगर होगी तो आप भेज देना, मैं देख लूंगी। बट प्लीज सेम ऑब्जेक्शंस मत भेजिए। यू आर सेंडिंग दो सेम ऑब्जेक्शंस। इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, राइट। एंड आज तो वैसे भी लास्ट डे है ऑब्जेक्शन सेंड करने का। तो एक तो ये वाला है कि डिजास्टर्स और डिजास्टर दोनों ही सही हैं। इन्होंने कहा है कि डिजास्टर्स की स्पेलिंग सही है, बट डिजास्टर की स्पेलिंग भी सही है, तो दोनों के लिए ही मार्क्स मिलने चाहिए। और उसका एक्सप्लेनेशन ये है कि दोनों को, जिसने डिजास्टर्स और डिजास्टर चूज किया है, दोनों में से एक किया, उसको मार्क्स मिलने चाहिए। बिल्कुल सही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये वाली स्टेटमेंट के अंदर इन्होंने बोला है द हेड ऑफ अ स्टेट इज नॉट हेरिडिटरी मोनार्क, और तभी इंडिया जो है वो रिपब्लिक है। ठीक है ना। द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है, इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय द पीपल, क्योंकि इनडायरेक्टली इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। तो अगर वो ये स्टेटमेंट पे आ जाते हैं कि देखो वो स्टेटमेंट ही करेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है। और इसके अंदर मैंने ये देखा, जिन बच्चों ने एक्सप्लेनेशंस भी भेजी, आपने इंटरनेट बेस्ड आंसर दिया, इंटरनेट पे यही लिखा हुआ है। बट अगर हम कोई भी बुक उठाते हैं जो डिटेल्ड बुक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, उसमें आपको क्लियर कट मिल जाएगा। सो यस, इन्होंने ये आंसर दिया है आपका, ये वाला आंसर। अगर आप चाह रहे हैं कि हाँ ये है, तो आप एक्सप्लेनेशन ये दे सकते हैं, रिपब्लिक मीन्स दैट द हेड ऑफ द स्टेट इज नॉट हेरिटरी इन इंडिया, द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल। ठीक है, इनडायरेक्टली वाला पार्ट मत कॉपी करना। ये कर अगर आपको है कि नहीं हमको तो चैलेंज करना है, तो आप कर सकते हो। ठीक है ना। वैसे स्टेटमेंट इन इटसेल्फ इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं प्रेसिडेंट के, तो ये भी सही होना चाहिए था, स्टेटमेंट आगे सही होना चाहिए था। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये हमने कल भी, मैंने आपको डायग्राम दे दिया था, आई गेव यू द डायग्राम, और आज मैं दोबारा दे देती हूँ। ये डायग्राम मैं कॉपी कर दूंगी, आप थोड़ा इसको अच्छा बना देना। ये डायग्राम के साथ आप ये साउथ जो है इसका आंसर बनता है, ये हमने डिस्कस करा हुआ है पार्ट 1 पार्ट 2 में, तो मैं दोबारा नहीं कर रही हूँ। इस वाले के अंदर इन्होंने आंसर दिया हुआ है कि मिस्टर जेड इज लायबल बिकॉज प्रोजेक्शन ऑफ, तो वो तो गया ही नहीं, हमने कल डिस्कस किया था कि वो लैंड पर आया, मतलब उनके लैंड पे नॉर्मली जो क्वेश्चन होता है वो नहीं था। ठीक है, तो ये वाला तो आंसर सही नहीं है, एक्चुअली जेड इज नॉट लायबल। ठीक है ना। अब इसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन ये है। ठीक है ना। तो ये आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद लोकसभा कैन नेवर बी डिसॉल्व, ये वाला क्वेश्चन था, जिसके अंदर मैंने पूरी एक्सप्लेनेशन इधर लिख दी है कि ए इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट बिकॉज लोकसभा कैन बी डिसॉल्व बिफोर 5 years इफ नो कॉन्फिडेंस मोशन, यहाँ पे मोशन लिख लेना, इज पास्ट। सो द स्टेटमेंट दैट लोकसभा कैन नेवर बी डिसॉल्व बिफोर 5 years इज इनकरेक्ट। 5 साल से पहले प्रेसिडेंट के पास पावर है, वो डिसॉल्व कर सकता है, सर्टेन सर्कमस्टांसेस आर देयर आर सर्कमस्टांसेस व्हेन इट कैन बी डिसॉल्व बिफोर 5 years। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ये गलत है, क्योंकि इसमें नेवर आ गया। ये नेवर वाला पार्ट सही नहीं है, और वैसे भी नेवर भी नहीं आता, स्टेटमेंट इटसेल्फ इज रॉन्ग। ठीक है, तो स्टेटमेंट सी इज करेक्ट दैट लोकसभा कैन बी डिसॉल्व। अगर ये वाली गलत है तो ये सही है, कैन बी डिसॉल्व बिफोर 5 years, तो सी और डी जो है वो करेक्ट है। डी तो ये कह रहे हैं करेक्ट, पर इन्होंने ए भी करेक्ट कहा है, ए इज नॉट करेक्ट। तो करेक्ट स्टेटमेंट सी और डी है। ठीक है, और डी की भी एक्सप्लेनेशन ये कि डी बिल्कुल सही है, क्योंकि एंग्लो इंडियंस नॉमिनेटेड हुआ करते थे लोकसभा में, अब वो नहीं है। तो ये तो चैलेंज करने वाला है प्रॉपर। इसको कॉपी पेस्ट आप यहाँ से कर सकते हो, मतलब इसका कॉपी पेस्ट पता है कितना करोगे आप, ये वाला पार्ट कॉपी पेस्ट करोगे, ये वाला। ठीक है ना। और ये वाला तो डी तो वो मान ही रहे हैं कि करेक्ट है, बट उनको ये भी बताना कि ठीक है तुम्हारा भी सही है। उसके बाद द राइट टू वोट इज अ
कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, इन्होंने लीगल राइट बोली हुई है, ये सारा आप कॉपी कर सकते हो और एंड में ये एक्सप्लेनेशन कॉपी कर देना कि कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई है तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बेसिक। अब ये जीएसटी वाला क्वेश्चन था जिसमें कहा था कोई जो बेनिफिट नहीं है, ठीक है, ये भी बेनिफिट है, ये भी बेनिफिट है, ये भी बेनिफिट है, ये भी बेनिफिट है, सारे बेनिफिट है। तो इन्होंने कहा कि नहीं, रिडक्शन ऑफ कंप्लायंस ऑफ बर्डन ऑन टैक्स पेयर्स ये नहीं है। पर अगर रिडक्शन टैक्स पेयर को कंप्लाइंस मतलब फॉलो करने में रूल्स इजी हो रहा है तो क्या वो उसका बेनिफिट नहीं है जीएसटी का? ठीक है, क्या वो बेनिफिट नहीं है? अगर वो टैक्स देखो, सबसे पहले तो द वन हु इज पेइंग द टैक्स उसके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि इजी हो गया, टैक्स पे होगा तो गवर्नमेंट के लिए ज्यादा टैक्स इकट्ठा होगा, वो भी बेनिफिट है। तो around the things it is beneficial. The reduction of compliance burden on taxpayers is a benefit for the people paying tax. All the statements in this question are correct, including statement number 2. सारी स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑल द अबव इज करेक्ट। इसके तो हर किसी को ग्रेस मार्क्स मिलने चाहिए, ठीक है, क्योंकि ऑल द अबव तो आंसर ही नहीं है, आपका ऑप्शंस गलत है, ठीक है। उसके बाद ये वाला था, देयर इज अ रिन्यूड, आना था यहाँ पर, ठीक है ना, और इसकी एक्सप्लेनेशन ये रही, ठीक है। उसके बाद आइडेंटिफाई द करेक्ट, ये तो हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है। फिर आपका एक ये क्वेश्चन था, ठीक है, मैथ्स का, इसके अंदर क्वेश्चन गलत है। अगर आप कह रहे हो कि ऑप्शन ये सही है, ये ऑप्शन के लिए 2.5 मीटर होना चाहिए था, ना कि सेंटीमीटर होना चाहिए था। अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो आंसर आ रहा है वो अगेन ऑप्शन में नहीं है, देयरफॉर दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो रॉन्ग, या तो इसको निकाल देना चाहिए या वॉट, ठीक है ना। तो ये आपको जो है टेलीग्राम जो है उस पर आ जाएगा, टेलीग्राम लॉगरी का, ठीक है, वहां से आप कॉपी करें, टेलीग्राम पे दे सकते हैं ना, पता नहीं वहां पर कॉपीराइट आ जाता है यार, ये बड़ा दिक्कत है। मतलब एजुगिरी वाला टेलीग्राम पे नहीं, टेलीग्राम पे नहीं आएगा ये, फिर व्हाट्सएप पे करूं, व्हाट्सएप, चलिए ठीक है, हम ऐसा करते हैं, जिन जिन्होंने ईमेल भेजी है मुझे, मैं उनको ईमेल पे सेंड कर देती हूँ या टेलीग्राम पे कर देती हूँ, मतलब नहीं आएगा कॉपीराइट। इसका तो मैंने क्या ही कॉपी किया, क्योंकि एजुगिरी वाले पे हमारा टेलीग्राम पे कॉपीराइट आ गया था और वो उड़ा दिया उन्होंने। तो लॉगिरी का जो टेलीग्राम है उस पर ये डॉक्यूमेंट डाल दूंगी, आप कॉपी पेस्ट करके कर देना, ठीक है ना। एंड यस, अगर कोई ऑब्जेक्शन रेज और किसी क्वेश्चन की करना चाहता है और हमसे चाह रहा है कि तुम भी देख लो, देन प्लीज इंश्योर वो ये क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है ना। आप 40-50 इमेजेस भेज देते हो, वो एक एक क्वेश्चन के थ्रू जाना इज एक्चुअली इट इज नॉट ईजी, ठीक है। आप वो क्वेश्चन भेजो तो मैंने डिस्कस नहीं किया, मेरे लिए भी ईजी रहेगा, ठीक है। सो गाइज, आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहा। आप अपना स्कोर बताना चाहते हैं और पूछना चाहते हैं कि क्या होगा क्या नहीं, तो वो पूछ सकते हैं, स्कोर अपना कमेंट्स में बता देना। वर वी हेल्पफुल टू यू, दैट ऑल्सो यू कैन कमेंट डाउन बिलो। बहुत मेहनत लग रही है इसमें, तो एक लाइक तो बनता है। एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डू टेल अस वर वी हेल्पफुल और नॉट, राइट। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन।